की, भारत माता की, दयामयी मां काली की, दयामयी मां काली की, मां तारा की, मां तारा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित बहरामपुर के लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल कुमार साहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सखारप सरकार जी, जिला महामंत्री श्री शंकर तरफदार जी, जिला महामंत्री महिला प्रकोष्ठ श्रीमती अनामिका घोष जी, जिला उपाध्यक्ष श्री रोहित जैन जी, जिला उपाध्यक्ष श्री सपन घोष जी, राज्य कमेटी के मेंबर अमिताभ रे जी, मंडल अध्यक्ष गोलोक बिहारी घोष जी, लोकसभा प्रभारी श्रीमती गार्गी दास घोष जी और भारी संख्या में आए हुए बहरामपुर के इस लोकसभा सीट में मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की पुण्य भूमि बंगाल की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भूमि बहरामपुर को और यहां के उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता के आप सभी बहादुर जवानों को, बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण अधिकारी श्री आर.डी. बनर्जी, श्री राखल दास बंदोपाध्याय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी, उनकी पावन धरा भी ये बहरामपुर है। ऐसी पावन धरा में आप सबको जुड़ने, जन्म लेने, भारत के इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह आप सबका सौभाग्य है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, आज वो बंगाल जिसने कभी भारत को नव जागरण का मार्ग दिखाया था, बहनों और भाइयों, वह बंगाल आज लहूलुहान क्यों है, दिशाहीन क्यों है? जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार, रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है?
जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज का बंगाल और सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आज उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी की व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बहनों और भाइयों, सरकार